Hello students, after doing the importance of planning, now our next topic is features of planning. हमने यहाँ पे planning chapter जो हम कर रहे हैं, now we are going to start the features or characteristics. There is a possibility of a case study on the features of planning or importance of planning, so you have to study it thoroughly एंड डीपली, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड आपने इसको स्टडी करना है. फीचर्स ऑफ प्लानिंग, क्या क्या फीचर्स हो सकती हैं प्लानिंग की. देखिए इसमें इस पिक्चर में क्लियर लिखा हुआ है, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप किसी भी काम को करने का, हम प्लान्स प्रिपेयर करते हैं. सबसे पहले हमें प्लान बनाने होते हैं और प्लानिंग में पहला पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव्स का. सो पहला पॉइंट है फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग जो है इसका मेन जो पर्पस होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है. हम किस काम के लिए प्लान कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक वर्कर को आपने कोई काम दिया है, उसको टारगेट आपने दे दिया है, तो ये टारगेट आपका प्री डिटरमाइंड होगा, पहले से फिक्स किया होगा. और उस ऑब्जेक्टिव को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए देन यू विल मेक द अदर प्लान्स कि वर्कर को कौन सा मटेरियल देना है, कब देना है, कितना वो काम करेगा, पूरी डिटेल आप प्रिपेयर करते हैं. तो प्लानिंग इज फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है. डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज द प्राइमरी कंडीशन ऑफ प्लानिंग आफ्टर द गोल्स हैव बीन सेट. ऑब्जेक्टिव्स जब हमारे गोल सेट हो जाते हैं उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ के लिए हम क्या क्या काम करेंगे गोल को अचीव करने के लिए. प्लानिंग कैन नॉट बी थॉट ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना टारगेट के आप कोई प्लान नहीं बना सकते. एक बार ऑब्जेक्टिव्स फिक्स हो जाए, नेक्स्ट स्टेप आपका उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का होता है. सेकेंड फीचर इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. पहला ही फंक्शन है मैनेजमेंट का. फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, क्योंकि प्लान्स के बगैर हम नेक्स्ट फंक्शन नहीं कर सकते, रिसोर्सेज को इकट्ठा नहीं कर सकते, स्टाफिंग नहीं कर सकते. हमें नहीं जब तक पता होगा कि कितने वर्कर्स हमें चाहिए. तो सबसे पहले प्लान्स बनाए जाते हैं. ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन. जितने भी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी प्लान्स को देखकर बनाए जाते हैं कि आपने प्लान क्या बनाया है. फॉर एग्जाम्पल हम एक नई यूनिट खोलना चाहते हैं या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, दैट इज द आवर ऑब्जेक्टिव, आवर टारगेट. अब वो हमने प्लान किया है कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं. अब उसके लिए अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने प्रोडक्ट के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, वर्कर्स इकट्ठे करने हैं, मशीनरी इकट्ठी करनी है. तो जब तक आप पहले प्लान नहीं बनाओगे, उसके बेसिस पे फिर आप बाकी के ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग ये सब नहीं कर पाएंगे. प्लानिंग इज परवेसिव. परवेसिव मीन्स एवरीवेयर, हर जगह पे हर पर्सन, हर इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान बनाता है. चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, कोई बिजनेस हो, चाहे कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई इंडिविजुअल है, कोई दुकानदार है, सब कोई प्लान्स बनाते हैं अपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए. एक छोटा बच्चा है, वो भी प्लान बनाता है कि अगर वो रोएगा तो उसे खाना मिलेगा, इसलिए वो पहले देखता है कि मैं अगर कौन सी एक्टिविटी करूंगा जिससे मेरे जो पेरेंट्स हैं या मेरी जो मदर है मुझे दूध देगी या खाना देगी. तो प्लान्स ऑलरेडी आर मेड एट एवरीवेयर, इसलिए प्लानिंग को परवेसिव भी कहा जाता है. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हमेशा चलती रहती है. प्लानिंग जो है वो कभी नहीं रुकती. अगर आपने एक प्लान बना दिया और वो प्लान आपका सक्सेसफुल हो गया, हमने टारगेट अचीव कर लिया, देन नेक्स्ट वी विल मेक द नेक्स्ट प्लान. फॉर एग्जाम्पल हमने 10% अपनी सेल को इस साल इंक्रीज करना है, बट हमने प्लान्स प्रिपेयर कर लिए, लेकिन किसी रीज़न की वजह से, जैसे कि आपका ये वायरस अभी चल रहा है, इसकी वजह से हो सकता है हमारी सेल का जो टारगेट है वो अचीव ना हो पाए. देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. हम नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे कि अब हम क्या करें जिससे हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकें. हम कैसे इस कंडीशन में भी अपनी सेल्स को बढ़ाएं, अपने टारगेट को अचीव करें या अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें. तो वी शुड हैव
एन अल्टरनेटिव प्लान, हमारे पास प्लान्स होने चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका टारगेट अचीव हो जाता है, अगर मान लीजिए हमने 10% सेल इंक्रीज़ कर ली, तो नाउ हम चाहेंगे कि 10% से 12% हो या 20% टारगेट हो हमारा इंक्रीज़ करने का। तो प्लानिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है, प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट पॉइंट 5th, प्लान्स हमेशा हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, ये लिखा हुआ है। प्लान्स जो होते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए बनते हैं, फ्यूचर को देखते हुए बनते हैं और पास्ट में हमारी क्या परफॉर्मेंस थी उसके बेसिस पे बनते हैं। लेकिन प्लान्स जो है वो कभी पास्ट के लिए नहीं बनते, जो पहला हमारा टाइम निकल चुका है उसके लिए नहीं। जो आने वाला टाइम है कि हम आने वाले टाइम में जो पास्ट में हमने गलतियां की उनको कैसे सुधारे, उसके लिए हम प्लान्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग कैनॉट बी इमेजिन्ड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट्स। हमारे पास प्लानिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए। अगर हमारे पास अल्टरनेटिव्स होंगे तब हम उनको ढूंढेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका है तो कभी भी हमें प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लानिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास एक टारगेट हमें अचीव करना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे हमें सेल को इंक्रीज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है कैसे कर सकते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करें, हम मशीनरी इम्प्रूव करें, हम डिस्काउंट कस्टमर्स को दें, तो हमारे पास अल्टरनेट्स हैं। इन अल्टरनेटिव्स में से हमें एक अल्टरनेटिव ढूंढना होता है जो बेस्ट है, तो उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन जिसके लिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई रास्ता ही नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता है, तो वहाँ प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल प्रोसेस है। आप प्लान्स बनाते हो तो उस टाइम आप सोचते हो, जैसे कि मुझे आपको टीच करना है, मुझे आपको लेक्चर देना है, या मैंने वीडियो बनानी है आपके लिए, तो कौन से टॉपिक पे मैंने बनानी है मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे क्या बोलना है मुझे ये सोचना पड़ेगा, मैंने आज आपको क्या पढ़ाना है मुझे पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। या ऑनलाइन मुझे अगर कुछ करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगी, मुझे टेस्ट लेना है तो मुझे पहले से पेपर प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। तो मेंटल एक्सरसाइज है, इमेजिनेशन के बेसिस पे, क्रिएटिविटी के बेसिस पे और फोरसाइटनेस, फ्यूचर को देखते हुए कि आने वाले टाइम में क्या होगा। आने वाले टाइम में जैसे कि हमें पता है कि हमारी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो आने वाले टाइम में सिलेबस का क्या होगा, हम कैसे करवाएंगे, उसके लिए हम पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहें। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें हमें जजमेंट, डिसीजन लेने होते हैं। गेस वर्क काम नहीं करता। इट इज़ नाइदर गेस वर्क नॉर विशफुल थिंकिंग। It is thinking rather than doing, which must be based on past experience, logical reasoning and facts and forecast. प्लानिंग जो होती है पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लेकिन फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। सोचना पड़ता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, हर किसी का कॉज एंड इफेक्ट होता है। हमें ध्यान से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो हर काम को ध्यान से करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन को घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए उसे बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मे बी देयर मे बी कि उसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स उसके पास हैं। सो देयर इज़ सो मैनी अल्टरनेटिव्स उसको ढूंढने हैं। उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो उसको नहीं है। तो इसलिए किसी भी काम को करने के लिए प्लान्स जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारी मेंटल एक्सरसाइज, इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, सोचने की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट इज़ द फीचर्स ऑफ